कल्पवृक्ष परिवार को भाव से जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, हर हर महादेव, राधे राधे। आयुर्वेद शास्त्र की हमारी ये वीडियो सीरीज में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की वीडियो बेशक हिंदी में होने वाली है, लेकिन मुझे आशा है कि आप सबको हिंदी समझ में आती होगी। तो ये हमारा एक अगला पड़ाव है, अगला चरण है और हिंदी के वीडियो कभी कभार आपको देखने को मिलेंगे। ये वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं मूंग के स्प्राउट्स, मतलब कि स्प्राउट्स खाने के कौन से फायदे हमारे शरीर को मिल सकते हैं। नमस्ते। प्रियजनों, आज की ये छोटी सी कटोरी देखने में भले ही आपको साधारण लगे, लेकिन इसके अंदर छिपा हुआ है सेहत का खजाना। यह है मूंग के स्प्राउट्स। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे पूर्वज हजारों साल पहले से अंकुरित अनाज खाते आ रहे हैं, लेकिन समय समय के साथ साथ हमारी थाली बदलती गई। फास्ट फूड बढ़ता गया और धीरे धीरे यह प्राकृतिक सुपर फूड हमारे थाली से गायब होने लगा। लेकिन अब फिर से लोग समझने लगे हैं कि प्रकृति का भोजन ही सबसे शक्तिशाली भोजन होता है। इसलिए आज हम बनाएंगे स्वादिष्ट और हेल्दी मूंग स्प्राउट्स चाट, और साथ साथ जानेंगे कि स्प्राउट्स खाने के आयुर्वेदिक फायदे कौन से होते हैं, किसे ये खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए और किस समय पे खाना चाहिए, ये सबसे अच्छा होता है। आखिर में स्प्राउट्स होता क्या है? जब हम किसी दाल या अनाज को भिगो कर रखते हैं और कुछ समय बाद उसमें से छोटा सा अंकुर निकल आता है, उसे कहते हैं अंकुरित अनाज या स्प्राउट्स। जब बीज अंकुरित होता है तो उसके अंदर छिपी हुई ऊर्जा जागृत हो जाती है। वैज्ञानिक भाषा में कहे तो अंकुरित होने के बाद उसमें विटामिन कई गुना बढ़ जाते हैं, एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं और पाचन के लिए भी ये आसान हो जाता है। इसी कारण आयुर्वेद में अंकुरित अनाज को जीवंत भोजन भी माना गया है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जो भोजन प्राकृतिक, ताजा और प्राणवान हो, वह शरीर को सबसे ज्यादा शक्ति देता है। अंकुरित मूंग को आयुर्वेद में हल्का, पचने में आसान और त्रिदोष संतुलित करने वाला माना गया है। विशेष रूप से यह पित्त को शांत करता है, शरीर को ठंडक देता है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। इसलिए गर्मियों में स्प्राउट्स खाना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। स्प्राउट्स खाने के बड़े बड़े फायदे हैं। पहला फायदा, पाचन शक्ति मजबूत करता है। स्प्राउट्स में भरपूर फाइबर होता है, ये पेट को साफ रखने में मदद करता है और कब्ज की समस्या कम करता है। दूसरा फायदा है, शरीर को ताकत देता है। अंकुरित मूंग में प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन बी बहुत ही अच्छी मात्रा में होते हैं। इससे शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा भी मिल जाती है। तीसरा फायदा है, वजन कम करने में ये मदद रूप होता है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा नाश्ता है, क्योंकि ये पेट को भर भी देता है लेकिन कैलोरी बहुत ही कम इसमें होती है। चौथा फायदा है, इम्यूनिटी मजबूत करता है। स्प्राउट्स में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी बढ़ जाते हैं, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। अब बनाते हैं स्वादिष्ट स्प्राउट्स की चाट। सबसे पहले लेते हैं एक कटोरी ताजे मूंग के स्प्राउट्स। अब इसमें डालेंगे कुछ ताजी सब्जियां, बारीक कटा हुआ टमाटर, खीरा, थोड़ा सा हरा धनिया, अब स्वाद के लिए डालेंगे सेंधा नमक या पिंक सॉल्ट, थोड़ा भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा चाट मसाला। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस और चाहे तो थोड़ा कद्दूकस किया हुआ गाजर या अनार के दाने भी आप रुचि अनुसार डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिला दीजिए। बस तैयार है आपका स्वादिष्ट और पौष्टिक स्प्राउट्स चाट। स्प्राउट्स कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्प्राउट्स कब खाना चाहिए? सबसे अच्छा समय है सुबह का नाश्ता या दोपहर से पहले तक, क्योंकि उस समय पाचन शक्ति सबसे मजबूत होती है। मात्रा की बात करें तो एक व्यक्ति के लिए 1 कटोरी स्प्राउट्स पर्याप्त है। बहुत ज्यादा मात्रा में रोज खाना भी जरूरी नहीं है। सप्ताह में 3 से 4 बार खाना काफी अच्छा माना गया है।
अब समझते हैं किसे सावधानी रखनी चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो जिन लोगों का पाचन बहुत कमजोर है या जिन्हें गैस की समस्या ज्यादा रहती है, उन्हें शुरुआत में थोड़ी मात्रा में शुरू करना चाहिए और चाहे तो स्प्राउट्स को हल्का सा भाप में पकाकर भी आप खा सकते हैं। अंतिम संदेश है, हमारे पूर्वजों का भोजन बहुत सरल था। मौसमी फल, ताजी सब्जियां, अंकुरित अनाज और सात्विक भोजन। यही कारण था कि उनका शरीर भी मजबूत था और मन भी शांत था। आज अगर हम फिर से प्रकृति की ओर लौटेंगे तो स्वास्थ्य अपने आप लौट आएगा। तो भक्तों, अगर आपने अभी तक स्प्राउट्स को अपने भोजन में शामिल नहीं किया है तो आज से ही जरूर शुरू कीजिए। एक छोटी सी कटोरी आपके स्वास्थ्य में बड़ा सा बदलाव ला सकती है। अगर आपको ऐसी ही सात्विक और स्वास्थ्यवर्धक रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक रेसिपी के साथ। तब तक बड़े भाव से धन्यवाद। जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय आयुर्वेद, जय जय आयुर्वेद। कल्पवृक्ष परिवार को भाव से जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, हर हर महादेव, राधे राधे। आयुर्वेद शास्त्र की हमारी ये वीडियो सीरीज में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की वीडियो बेशक हिंदी में होने वाली है, लेकिन मुझे आशा है कि आप सबको हिंदी समझ में आती होगी। तो ये हमारा एक अगला पड़ाव है, अगला चरण है और हिंदी के वीडियो कभी कभार आपको देखने को मिलेंगे। ये वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं मूंग के स्प्राउट्स, मतलब कि स्प्राउट्स खाने के कौन से फायदे हमारे शरीर को मिल सकते हैं। नमस्ते। प्रियजनों, आज की ये छोटी सी कटोरी देखने में भले ही आपको साधारण लगे, लेकिन इसके अंदर छिपा हुआ है सेहत का खजाना। यह है मूंग के स्प्राउट्स। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे पूर्वज हजारों साल पहले से अंकुरित अनाज खाते आ रहे हैं, लेकिन समय समय के साथ साथ हमारी थाली बदलती गई। फास्ट फूड बढ़ता गया और धीरे धीरे यह प्राकृतिक सुपर फूड हमारे थाली से गायब होने लगा। लेकिन अब फिर से लोग समझने लगे हैं कि प्रकृति का भोजन ही सबसे शक्तिशाली भोजन होता है। इसलिए आज हम बनाएंगे स्वादिष्ट और हेल्दी मूंग स्प्राउट्स चाट और साथ साथ जानेंगे कि स्प्राउट्स खाने के आयुर्वेदिक फायदे कौन से होते हैं, किसे ये खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए और किस समय पे खाना चाहिए, ये सबसे अच्छा होता है। आखिर में स्प्राउट्स होता क्या है? जब हम किसी दाल या अनाज को भिगो कर रखते हैं और कुछ समय बाद उसमें से छोटा सा अंकुर निकल आता है, उसे कहते हैं अंकुरित अनाज या स्प्राउट्स। जब बीज अंकुरित होता है तो उसके अंदर छिपी हुई ऊर्जा जागृत हो जाती है। वैज्ञानिक भाषा में कहे तो अंकुरित होने के बाद उसमें विटामिन कई गुना बढ़ जाते हैं, एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं और पाचन के लिए भी ये आसान हो जाता है। इसी कारण आयुर्वेद में अंकुरित अनाज को जीवंत भोजन भी माना गया है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जो भोजन प्राकृतिक, ताजा और प्राणवान हो वह शरीर को सबसे ज्यादा शक्ति देता है। अंकुरित मूंग को आयुर्वेद में हल्का, पचने में आसान और त्रिदोष संतुलित करने वाला माना गया है। विशेष रूप से यह पित्त को शांत करता है, शरीर को ठंडक देता है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। इसलिए गर्मियों में स्प्राउट्स खाना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। स्प्राउट्स खाने के बड़े बड़े फायदे हैं। पहला फायदा, पाचन शक्ति मजबूत करता है। स्प्राउट्स में भरपूर फाइबर होता है, ये पेट को साफ रखने में मदद करता है और कब्ज की समस्या कम करता है। दूसरा फायदा है, शरीर को ताकत देता है। अंकुरित मूंग में प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन बी बहुत ही अच्छी मात्रा में होते हैं। इससे शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा भी मिल जाती है। तीसरा फायदा है, वजन कम करने में ये मदद रूप होता है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा नाश्ता है, क्योंकि ये पेट को भर भी देता है लेकिन कैलोरी बहुत ही कम इसमें होती है। चौथा फायदा है, इम्यूनिटी मजबूत करता है। स्प्राउट्स में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी बढ़ जाते हैं, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। अब बनाते हैं स्वादिष्ट स्प्राउट्स की चाट।
सबसे पहले लेते हैं एक कटोरी ताजे मूंग के स्प्राउट्स। अब इसमें डालेंगे कुछ ताजी सब्जियां, बारीक कटा हुआ टमाटर, खीरा, थोड़ा सा हरा धनिया, अब स्वाद के लिए डालेंगे सेंधा नमक या पिंक सॉल्ट, थोड़ा भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा चाट मसाला। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस और चाहे तो थोड़ा कद्दूकस किया हुआ गाजर या अनार के दाने भी आप रुचि अनुसार डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिला दीजिए। बस तैयार है आपका स्वादिष्ट और पौष्टिक स्प्राउट्स चाट। स्प्राउट्स कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्प्राउट्स कब खाना चाहिए? सबसे अच्छा समय है सुबह का नाश्ता या दोपहर से पहले तक, क्योंकि उस समय पाचन शक्ति सबसे मजबूत होती है। मात्रा की बात करें तो एक व्यक्ति के लिए 1 कटोरी स्प्राउट्स पर्याप्त है। बहुत ज्यादा मात्रा में रोज खाना भी जरूरी नहीं है। सप्ताह में 3 से 4 बार खाना काफी अच्छा माना गया है। अब समझते हैं किसे सावधानी रखनी चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो जिन लोगों का पाचन बहुत कमजोर है या जिन्हें गैस की समस्या ज्यादा रहती है, उन्हें शुरुआत में थोड़ी मात्रा में शुरू करना चाहिए और चाहे तो स्प्राउट्स को हल्का सा भाप में पकाकर भी आप खा सकते हैं। अंतिम संदेश है, हमारे पूर्वजों का भोजन बहुत सरल था। मौसमी फल, ताजी सब्जियां, अंकुरित अनाज और सात्विक भोजन। यही कारण था कि उनका शरीर भी मजबूत था और मन भी शांत था। आज अगर हम फिर से प्रकृति की ओर लौटेंगे तो स्वास्थ्य अपने आप लौट आएगा। तो भक्तों, अगर आपने अभी तक स्प्राउट्स को अपने भोजन में शामिल नहीं किया है तो आज से ही जरूर शुरू कीजिए। एक छोटी सी कटोरी आपके स्वास्थ्य में बड़ा सा बदलाव ला सकती है। अगर आपको ऐसी ही सात्विक और स्वास्थ्यवर्धक रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक रेसिपी के साथ। तब तक बड़े भाव से धन्यवाद। जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय आयुर्वेद, जय जय आयुर्वेद।